दोस्तों 12 अगस्त 1997 का वो दिन था जिस दिन गुलशन कुमार की मौत से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री रो पड़ी थी। हाँ दोस्तों, ये वही गुलशन कुमार हैं जिसने आज टी सीरीज को इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी बनाया है। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ था 12 अगस्त 1997 को? आखिर क्यों उनके पीठ पर 16 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई? और कौन करवाया था ये कांड? और गुलशन कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? और उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनका बिजनेस क्या था? और ये भी जानेंगे कि एक जूस की दुकान चलाने वाले ने कैसे भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बनाई। दोस्तों आप इस वीडियो में गुलशन कुमार की जिंदगी की कहानी और उनकी मौत की पूरी जानकारी समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों टी सीरीज आज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी तो है ही साथ इसका नाम दुनिया के सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में भी लिया जाता है और आज 25 करोड़ सब्सक्राइबर बेस के साथ दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बना हुआ है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 5 मई 1951 को, जब दिल्ली के एक गरीब परिवार में गुलशन कुमार का जन्म हुआ। उस समय उनके पिता चंद्रभान दुआ दिल्ली के दरियागंज बाजार में फलों के जूस की दुकान चलाते थे और जब गुलशन कुमार धीरे धीरे बड़े हुए तब वह भी अपने पिता के साथ इस छोटे से व्यवसाय में हाथ बटाया करते थे और यहीं से वो सीखा करते थे कि एक व्यापार कैसे चलाया जाता है। गुलशन कुमार बचपन से ही भगवान शिव के भक्त थे और उन्हें संगीत से काफी लगाव था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने ऑडियो कैसेट बेचने का काम शुरू किया। वह एक ऐसा समय था जब ऑडियो कैसेट और संगीत लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा था और यही कारण था कि उनका ये छोटा सा बिजनेस काफी चलने लगा। कुछ दिनों तक इसी दुकान को चलाने के साथ कुछ पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने नोएडा में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के माध्यम से गुलशन कुमार ऑडियो कैसेट का निर्यात भी करने लगे, इसीलिए उनका कारोबार दिनों दिन बढ़ता गया। इस शानदार सफलता से गुलशन कुमार करोड़पति बन गए और संगीत उद्योग के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक हो गए। संगीत के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग यानी कि बॉलीवुड में कदम रखा और इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो मुंबई चले गए। जैसा कि गुलशन कुमार बचपन से ही भगवान शिव के आराध्य थे, इसलिए बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने फिल्मी गानों के साथ भक्ति संगीत को भी आगे बढ़ाया और भक्ति संगीत में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसके साथ ही उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित फिल्मों और धारावाहिकों का भी प्रोडक्शन करने लगे। फिर 1989 में उन्होंने लाल दुपट्टा मलमल का नामक फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म के आने के बाद उन्होंने 1990 में आस्की फिल्म बनाई जिसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे कलाकारों को अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस फिल्म के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि आगे आने वाली 2 फिल्में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इन फिल्मों के गानों को भी खूब पसंद किया गया। इसके आगे गुलशन कुमार ने कई फिल्में बनाई, कुछ फ्लॉप रही तो कुछ हिट साबित हुई, लेकिन इन सभी फिल्मों के गानों ने खूब सुर्खियां बटोरी और यही वजह थी कि गुलशन कुमार को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक टाइकून माना जाने लगा। गुलशन कुमार ने बहुत से नए टैलेंट्स को मौका दिया। उन्होंने अपने भाई कृष्ण कुमार को भी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया। हालांकि दोनों फिल्में ज्यादा नहीं चली, लेकिन इससे निराश होने की जगह गुलशन कुमार ने अपने भाई को तीसरी बार मौका दिया और तीसरी मूवी बेवफा सनम बनाई जो 1995 में रिलीज हुई और काफी हिट भी हुई। इस फिल्म का म्यूजिक भी उनकी अन्य फिल्मों की तरह ही काफी अच्छा था और उस समय स्ट्रगल कर रहे सोनू निगम को भी इसी फिल्म ने दिशा दी। सोनू निगम के अलावा अनुराधा पौडवाल, वंदना वाजपेयी और कुमार सानू जैसे सिंगर्स को भी गुलशन कुमार ने ही मौका दिया था। इसके साथ ही अगर बात करें उनके फैमिली के बारे में तो उनकी पत्नी का नाम सुदेश कुमारी था और उनके बेटे का नाम भूषण कुमार और उनकी बेटियों का नाम तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार है। तुलसी कुमार बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर और खुशहाली कुमार एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर हैं, जबकि उनके बेटे भूषण कुमार आज टी सीरीज के मालिक हैं और जब उन्होंने टी सीरीज की जिम्मेदारी ली थी तब वह महज 19 साल के थे, लेकिन बहुत कम समय में मुश्किल समय को संभालते हुए कंपनी को वापस खड़ा कर दिया। पूरे इंडस्ट्री में 70% शेयर केवल टी सीरीज का है। भूषण कुमार अपने पिता के आदर्शों पर ही चलते हैं क्योंकि गुलशन कुमार भी बेहद सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति थे। भले ही गुलशन कुमार फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्ती थे, लेकिन वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। कहा जाता है कि 1992 और 93 में वो सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले व्यक्ति थे। 5 अगस्त 1997 से ही गुलशन कुमार को धमकियां मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन इसे वो नजरअंदाज करते रहे और 12 अगस्त के दिन वो जब अंधेरी में स्थित शिव मंदिर गए तो मंदिर के पास छुपे हुए 2 व्यक्तियों ने उन पर गोली चला दी। उन पर टोटल 16 गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनका दाह संस्कार दिल्ली में किया गया। फिर अक्टूबर 1997 को टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि तौरानी ने गुलशन कुमार को मरवाने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। नवंबर 1997 को पुलिस ने 400 पेज की चार्जशीट तैयार की थी, जिसमें 26 लोगों को दोषी पाया गया था। इसके साथ ही संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी में नदीम को उनकी हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 जनवरी 2001 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह गुलशन कुमार की हत्या का केस बहुत से घटनाक्रमों से गुजरते हुए अप्रैल 2002 तक पहुंचा, जब बचे हुए 19 आरोपियों में से 18 को छोड़ दिया गया। जनवरी 2001 में दाऊद अब्राहिम के सहयोगी अब्दुल रऊफ को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया और उसने ये कबूल भी किया कि गुलशन कुमार की मौत का जिम्मेदार वही है। फिर 29 अप्रैल 2009 को रऊफ को
आजीवन कारावास की सजा मिली। गुलशन कुमार से फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही समाज को भी बहुत बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि वो बिजनेसमैन के साथ साथ एक सरल स्वभाव और सामाजिक व्यक्ति थे। जब उस वक्त हर कोई अंडरवर्ल्ड के खौफ में कोई भी सही गलत काम करने के लिए तैयार था, तब गुलशन कुमार ने बिना डरे अपना काम किया, जिसके कारण उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लेकिन वो पीछे टी सीरीज के रूप में एक बड़ा साम्राज्य छोड़कर गए, जो आज तक बिजनेस और रिकॉर्ड्स के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।